गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा 5वां अध्याय चल रहा है सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से 5वां जो अध्याय है उसमें कवि ने ऋतुओं से संबंधित विशेषताओं का वर्णन किया है। उसका दूसरा छंद है मल्ल समीर शुभ सौरभ धरन धीर सब सरबर नीर जन मज्जन के काज के। देखिए मल्ले का अर्थ होता है मल्ले पर्वत। मल्ले जो शब्द है उस मल्ले शब्द का अर्थ है मल्ले पर्वत। समीर का अर्थ होता है वायु या हवा। शुभ का अर्थ होता है अच्छी या पवित्र। शुभ का अर्थ होता है अच्छी या पवित्र। और सौरभ का अर्थ होता है पराग या सुगंध। सौरभ शब्द है उस सौरभ शब्द का अर्थ होता है पराग या सुगंध। धरन धीर। धरन का अर्थ होता है धरती। धरन का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी। सरबर। सरबर का अर्थ होता है तालाब या सरोवर। सरोवर या तालाब। अगला शब्द है नीर। नीर शब्द का अर्थ होता है जल। जन यानी लोग। और मज्जन का अर्थ होता है स्नान। मज्जन का अर्थ है स्नान के काज के। काज का अर्थ होता है कार्य या काम। मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर या भौरे। भ्रमर या भौरे। पुंज का अर्थ होता है समूह। पुंज का अर्थ है समूह। पुनि का अर्थ होता है बार बार। मंजुल करत गुंज। मंजुल का अर्थ है मधुर। मंजुल शब्द का अर्थ होता है मधुर। करत गूंज। गूंज का अर्थ होता है गुंजायमान। सुधरत कुंज समय सदन समाज के। सुधरत का अर्थ होता है सुधारना। सुधरत का अर्थ है सुधारना। सुधरत कुंज। कुंज का अर्थ होता है लताएं। सम का अर्थ है समान। सदन समाज के। व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी। जोगी या सन्यासी जो सांसारिक मोह माया से निरुक्त हो जाता है उसे योगी कहा जाता है। विहरत भोगी सेनापति सुख साज समाज के। विहरत का अर्थ होता है घूमना और या विचरण करना। भोग का अर्थ होता है भोग करने वाले। भोग करने वाले। सेनापति सुख समाज के। सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत। सघन का अर्थ होता है घना। तरु का अर्थ होता है पेड़। लसत यानी सुशोभित है। पिक का अर्थ है कोयल। कुल का अर्थ होता है वंश। देखो हिये हुलसत आए ऋतुराज के। हिये का अर्थ होता है हृदय। हुलसत का अर्थ है प्रसन्नता। आए का अर्थ होता है आना और ऋतुराज का अर्थ है बसंत ऋतु। अब देखिए बच्चों इसकी व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतुराज
शीर्षक से संकलित है या लिया गया है। इसमें बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए उसे ऋतुराज बताया गया है। इस पद्य में कवि सेनापति ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है और बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि ने उसे ऋतुराज की उपमा या संज्ञा प्रदान की है। देखिए कवि क्या कहता है, कवि वर्णन करते हुए उल्लेख करता है कि मल्ल समीर शुभ सौरभ धरन धीर। कवि सेनापति कहते हैं कि बसंत ऋतु के आने पर सुंदर शीतल मलयांचल की सुगंधित हवा बहने लगती है और उसमें सुंदर सौरभ भी मंद गति से फैलता रहता है। सरबर नीर जन मज्जन के काज के और इस ऋतु में तालाबों का जल लोगों को स्नान आदि के लिए उपयुक्त रहता है। इस समय तालाबों का जल है लोगों के स्नान इत्यादि के लिए अति उत्तम या उपयुक्त माना जाता है। मधुकर पुंज पुनी मंजुल करत गूंज। इस समय चारों ओर वनों उपवनों तथा लता में भौरों के झुंड बार बार मंडराते हुए मधुर गुंजार करते रहते हैं। व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी तहा। ये बसंत ऋतु है, इतनी मोहित करने वाली ऋतु होती है कि इस ऋतु में लोग वियोगी लोग अति व्याकुल रहते हैं। जो वियोगी होते हैं वो लोग अत्यधिक व्याकुल रहते हैं और योगी जन भी योग साधना नहीं करे पाते हैं। जो योगी है वो अपनी योग साधना में लगे रहते हैं, वो भी इस ऋतु के कारण से अपनी योग साधना नहीं करे पाते हैं। और विषय वासना विहरत भोगी सेनापति सुख साज के। जो विषय वासना में लिप्त रहते हैं, विषय वासना उनका भोग करने वाले लोग होते हैं, वो सभी सुखों का स्वेच्छा से भोग करते हैं। इस बसंत ऋतु में सगन तनु तरु लसत बोले पिक कुल सत। इस बसंत ऋतु में घने छायादार वृक्ष शोभायमान होते हैं और उन पर बैठकर सैकड़ों कोयलें एक साथ कूकने लग जाती है, अर्थात अपनी मधुर वाणी में गुणगान करने लगती है। देखो ये हुलसत आए ऋतुराज के। कवि आगे कहता है, देखिए हृदय को इस प्रकार प्रसन्नता से भरने वाला और मनोरम भावों से आनंदित करने वाला ऋतुराज बसंत आ गया है। बसंत ऋतु की प्राकृतिक शोभा का इसमें वर्णन किया गया है। अनुप्रास और उपमा अलंकार एवं कवित छंद का अच्छा कवि ने इस पद्य में प्रयोग किया है। देखिए तीसरा जो छंद है जेठ का अर्थ है ज्येष्ठ। जेठ का जो महीना होता है, ज्येष्ठ नजदीक आने का अर्थ होता है नजदीक आने पर। नजदीक आने का अर्थ होता है नजदीक आने पर। सुधरत खस खाने, सुधरत का अर्थ होता है सुधारे जाते हैं, सुधारे जाते हैं। खस काने, खस काने का अर्थ है खस की तटियां। तल का अर्थ होता है तालाब या तल। ताक तहखाने के सुधारे झारियत है। ताक तहखाने
सुधारे का अर्थ होता है सुधार करना और झार्यत का अर्थ होता है झाड़ना। होती है मरम्मती, मरम्मती का अर्थ होता है पुनः निर्माण। विविध यानी अनेक प्रकार की जल जंत्रण की, जल जंत्रण का अर्थ होता है स्रोत। ऊंचे ऊंचे अट्टा ते सुधारी खा सुधारियत है, अट्टा का अर्थ है अटारी, अट्टा का अर्थ है अटारी। सेनापति अंतर गुलाब अर्गजा सजी, अंतर का अर्थ होता है इत्र, गुलाब और अर्गजा एक सुगंधित पदार्थ होता है अर्गजा। अर्गजा एक सुगंधित पदार्थ। सार तार हार मोल ले ले धारियत है, सार तार हार मोल ले ले धारियत है। ग्रीष्म के बासर, बासर का अर्थ होता है दिन। बराईवे को सिरे सब, सिरे का अर्थ होता है शीतल, सिरे का अर्थ है शीतल। राजभोग काज साज यूं समाहरित है, राजभोग यानी राजसी सुख भोग, राजसी सुख भोग। देखिए प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति के द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है। इसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं जेठ नजिकाने सुदरते खसकाने तल। कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि जेठ का महीना या ज्येष्ठ का महीना नजदीक आते ही अर्थात ग्रीष्म के प्रारंभ होने से पहले ही, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही लोग शीतलता पाने के लिए खस खाने या खस की टट्टियों को ठीक तरह से लगा देते हैं। गर्मी से निजात पाने या गर्मी से राहत पाने के लिए ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने से पहले ही लोग खस की टट्टियों को ठीक तरह से लगा देते हैं तथा उसके नीचे बैठते हैं। तल का अर्थ है उसके नीचे। आगे देखिए लाग तय कान ताक तय खाने के सुधारी झारियत है। उसी प्रकार घरों के अंदर ताक के तय कानों की सफाई करके उन्हें झाड़ पहुंच दिया जाता है। उसी अनुसार तय खाने को की सफाई करके उन्हें झाड़ पोंछ दिया जाता है। भाव यह है कि गर्मी में ताक तय खानों को रहने योग्य बना दिया जाता है। होती है मरम्मती विविध जल यंत्रण की और अनेक प्रकार के जल यंत्रों जैसे रहट फंवारे कूलर आदि यंत्रों की मरम्मत की जाती है। ऊंचे ऊंचे अटाते सुधारियत है और ऊंची अटालिकाओं को चूने की सफेदी से पोत कर उन्हें सुधारा जाता है। सेनापति अंतर गुलाब अर्गजा साझी। और इस समय लोग घरों को इत्र गुलाब अर्गजा आदि सुगंधित द्रव्यों से सजाया जाता है तथा संपन्न लोग श्रेष्ठ सार तार हार मोल ले ले धारियत है। जो संपन्न लोग हैं वो मोतियों के हार खरीद कर अपने गले में धारण करते हैं। ग्रीष्म के बासर बराईवे को सिरे सब। ग्रीष्म ऋतु के जो दिन है, बासर का अर्थ होता है दिन, ग्रीष्म ऋतु के तपन वाले दिनों को व्यतीत करने के लिए सब लोग शीतल उपचार करने लगते हैं और
राजभोग काज साज यों संहारत है। और राजभोग कार्य अर्थात राजसी सुख भोग की प्राप्ति के लिए साज सज्जा की व्यवस्था करने लगते हैं। अगला है इसका विशेष। इसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु की विकरालता का संकेत कर लोगों के द्वारा गर्मी से बचने के उपाय का सुंदर उल्लेख किया है। दूसरा है ताक तहखाने आदि उर्दू शब्दों या उर्दू शब्दावली का इसमें कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार एवं ब्रज भाषा और कवि छंद का उल्लेख कवि ने इस छंद में किया है। धन्यवाद बच्चों।